राम राम सभी मेरे प्यारे छात्र एंड छात्राओं और मेरे युवा साथियों। आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं संस्थान के द्वारा जो चैनल बनाया गया है उस पर, सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूबर चैनल पर आपका सबका एक बार से हार्दिक स्वागत है। मैं जगदीश जो रोज आपके लिए बेसिक गणित का कुछ न कुछ नया लेके आता हूँ, जिससे यही उम्मीद रहती है कि बच्चे कुछ न कुछ नया सीखें। एक ही एक टॉपिक बार बार देने से बच्चे बोरिंग हो जाते हैं, इसलिए हर दिन कुछ न कुछ नया आपके बीच उपस्थित रखता हूँ, जिससे कि आपको पढ़ाई में दिक्कत ना आए। तो आज फिर हम नया पढ़ेंगे, छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में कैसे बदलते हैं और बड़ी इकाइयों को छोटी इकाइयों में कैसे बदलते हैं, उनके बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। आज अपन पहले शुरू करेंगे अपन। तो एक नंबर क्या हो गया अपने पास, रुपए। तो रुपए को किस में कन्वर्ट करना है, अपने को पैसे में कन्वर्ट करना है। तो देखो आप हमेशा ध्यान रखना, 1 रुपये बराबर क्या होता है, 100 पैसे होते हैं। क्या होता है, 100 पैसे होते हैं। तो अपने रुपये को कन्वर्ट करेंगे पैसे में, तब क्या हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं, जब पैसों से क्या आएंगे, रुपए में आएंगे, तब क्या हो जाएगा, 100 से भाग हो जाएगा। ये आपके क्या है, रुपए के हिस्से हो गए। तो फिर क्या करते हैं अपने, इसके अलग अलग हिस्सों में बढ़ता है। रुपए 4 हिस्सों में बढ़ता है। देखो कैसे, पहला नंबर आएगा आपके 25 पैसा। तो पहले क्या बोलते थे इसको, चवन्ना या चवन्नी बोलते थे इसको। क्या बोलते थे, चवन्नी। ठीक इसी प्रकार 2 नंबर आएगा आपके 50 पैसे। क्या आएगा, 50 पैसे। तो 50 पैसे को पहले क्या बोलते थे, अठन्ना। ठीक 3 नंबर आता है आपके 75 पैसे। इसको पहले बोलते थे 12 और इसको अपन 1 रुपये अंत बोलते हैं। जो 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे को अपन क्या बोलते हैं, 1 रुपया। क्या बोलते हैं, 1 रुपया बोलते हैं। ये 1 रुपये अपने कंप्लीट है। तो ठीक इसी प्रकार जैसे अपन ने 1 नंबर हिस्सा अपने पास हो गया, रुपये से पैसे में बदलना, और पैसों से रुपये में कैसे बदलते हैं। तो क्या होता है, 1 रुपये के में 100 पैसे होते हैं, तो 100 से ही क्या करना है, गुणा करना। कब, जब रुपये को पैसों में लेके जाते हैं। और फिर पैसे से रुपए में लेके आते हैं, तब क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। और ये रुपए के क्या हो गए, इससे 25 पैसे चवन्नी होगी, 50 पैसे अठन्ना हो गया, 75 पैसे 12 हो गया, और फिर 100 पैसे का 1 रुपया कंप्लीट हो गया। तो ठीक इसी 2 नंबर में पढ़ेंगे अपन किलोमीटर के बारे में। किसके बारे में, किलोमीटर के बारे में पढ़ें। किलोमीटर से मीटर में जाते हैं, तब क्या करते हैं, मीटर से किलोमीटर में आते हैं, तब क्या करते हैं। चलो देखो पहुंचते हैं किलोमीटर के पास। ये तो हो गया रुपये का। तो एक तरफ लिख लेते हैं किलोमीटर, किलोमीटर, दूसरी तरफ लिख लेते हैं मीटर। तो देखो इसका क्या होता है, जब आप किलोमीटर से मीटर में जाओगे, किलोमीटर से मीटर में जाओगे, तब आप क्या करोगे, 1000 से गुणा करोगे। और जब आप मीटर से किलोमीटर में आओगे, मीटर से किलोमीटर में आओगे, तब क्या करोगे, 1000 से भाग करोगे। तो ठीक इसी प्रकार इसको भी क्या बांटा गया, 4 हिस्सों में बांटा गया। किलोमीटर को देखो कैसे, कौन कौन से हिस्से होते हैं, किलोमीटर के भी 4 हिस्से हैं। वो कौन कौन से हैं, वो देखो 4 हिस्सों में किलोमीटर को भी बांटते हैं, और 4 हिस्सों के बारे में बात करते हैं। पहला हिस्सा हो गया आपके 250 मीटर। क्या हो गया, 250 मीटर, मतलब 250 मीटर उसकी दूरी है। फिर नंबर 2 आता है आपके 500 मीटर, 500 मीटर। फिर नंबर 3 आता है आपके 750 मीटर। और फिर आता है आपके 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर आता है। क्या आता है, 1 km आता है। तो इसके भी 4 हिस्से हो गए, 250 मीटर हो गया, फिर 500 मीटर हो गया, फिर 750 मीटर हो गया, फिर 1 किलोमीटर कंप्लीट हो गया। इसके 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो इसके भी 4 हिस्से कौन कौन से हो गए, 250 मीटर, 500 मीटर, 700 मीटर और 1 किलोमीटर। 500 मीटर का क्या हो गया, आधा किलोमीटर हो गया। क्या हो गया, आधा किलोमीटर हो गया।
आधा किलोमीटर ये हो गया, ये 1 किलोमीटर हो गया, ये आधे का आधा हिस्सा, और ये इन दोनों का क्या करते हैं, पूर्ण हिस्सा बोलते हैं उसको। तो इन दोनों का योग होता है तब क्या हो जाता है, पूर्ण हिस्सा हो जाता है। और इसका और इसका दोनों का योग करते हैं तो अपने पास पूरा हिस्सा हो जाता है। जैसे अपने 250 हो गया, 250 का 500 मतलब डबल हो गया, और फिर 500 का इन दोनों का योग कर देते हैं 750 हो जाता है, और फिर 250 का और 750 का योग करते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, 1 किलोमीटर कंप्लीट आ जाता है। नंबर 2 हो गया, पहला क्या हो गया, रुपए के बारे में, फिर क्या हो गया, किलोमीटर के बारे में। अब पढ़ते हैं, तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना, 1 किलोमीटर में क्या होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ध्यान रखना, 1 किलोमीटर में क्या होते हैं, 1000 किलोमीटर। रुपए वाले में पढ़ा नहीं तो 1 रुपये में क्या होता है, 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। और अब पढ़ेंगे अपन केजी का। केजी का मतलब किलोग्राम। तो देखो किलोग्राम को क्या करेंगे, किलोग्राम से किस में जाएंगे, ग्राम में जाएंगे। किस में जाएंगे, ग्राम में। तो इसका लिख लेना, 1 केजी मतलब 1 किलोग्राम बराबर कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक इसी प्रकार इसको अलग पहले लिख देते हैं, जैसे किलो से ग्राम में जाएंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, और फिर ग्राम से किलोग्राम में आएंगे तब क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। तो ये क्या हो गया, किलोग्राम से ग्राम में जाना और ग्राम से किलोग्राम में आना। आराम से आसानी से हल कर सकते हो इसको, आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। और समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप देखो किलोग्राम के हिस्से भी बांट लेते हैं, किलोग्राम के कौन कौन से हिस्से होते हैं उनको बांट लेते हैं। देखो पहले नंबर आता है 250 ग्राम, तो इसको अपनी भाषा में बोलते हैं पाव। क्या बोलते हैं, पाव। फिर नंबर 2 आता है 500 ग्राम, तो इसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं आधा केजी, आधा किलो। क्या बोलते हैं, आधा किलो। फिर नंबर 3 आता है अपने पास 750 ग्राम, इसको बोलते हैं 3 पाव या पौन ग्राम। इसको बोलते हैं अपने 3 पाव, 3 पाव या पौन बोलते हैं। 3 पाव का मतलब समझ गए, पाव 3 बार हो गए, 250 3 बार करोगे तो 3 पाव हो गए। फिर लास्ट में नंबर आता है आपके 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। इसको अपनी भाषा में बोलते हैं 1 किलो। क्या बोलते हैं, 1 केजी या 1 किलो बोलते हैं। ये इसके 4 हिस्से हो गए। किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, सबसे पहले क्या है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। किलोग्राम से ग्राम में जाएंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, ग्राम से किलोग्राम में आएंगे तब 1000 से भाग देंगे। फिर किलोग्राम के अपने 4 हिस्से पढ़ते हैं। 250 ग्राम जो अपनी भाषा में उसको बोलते हैं पाव, 1 पाव बोलते हैं। 500 ग्राम उसको बोलते हैं आधा किलो। 750 ग्राम को बोलते हैं अपनी भाषा में 3 पाव या पौन बोल सकते हैं। और 1000 ग्राम को क्या बोलते हैं, 1 केजी बोलते हैं। अब ठीक इसी प्रकार नंबर 4 पढ़ लेते हैं। 4 नंबर में आपके आएगा लीटर। क्या आएगा, लीटर। लीटर के बारे में पढ़ते हैं। देखो लीटर में क्या होता है, लीटर को किस में एक्सचेंज करेंगे, बड़ी इकाई लीटर है, छोटी इकाई इसकी क्या होगी, मिलीलीटर। मिलीलीटर होगी। तो 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। छोटी कैसे बड़ी इकाई में जाना है अपने को। तो देखो जब लीटर से मिलीलीटर में जाएंगे तो 1000 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और फिर मिलीलीटर से किस में आएंगे, लीटर में आएंगे तब क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे। ठीक इसी तरह इसके भी अलग अलग 4 हिस्सों में इसको भी बांटते हैं। तो अपने पहले लिख लेते हैं लीटर के 4 हिस्से कौन कौन से होते हैं, इनको भी 4 हिस्सों में कर लेते हैं कन्वर्ट। 1 लीटर का हो गया अपने 1000 का है, तो वही जैसे किलोग्राम में हुआ था वैसे इसका होगा। तो पहला क्या आएगा, 1000 मिलीलीटर। क्या आएगा, 1000 मिलीलीटर। इसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, पाव बोलते हैं। पाव लीटर हो गया, पाव लीटर हो गया। फिर 500 अपन लिखते हैं तो 500 मिली को क्या बोलते हैं, आधा लीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधा लीटर। आधे लीटर में कन्वर्ट करते हैं इसको।
फिर नंबर 3 आता है आपकी 750 मिली, 750 मिली, इसको क्या बोलते हैं, पौन लीटर या 3 पाव लीटर बोलते हैं, 3 पाव लीटर बोलते हैं। और फिर नंबर 4 आता है आपके 1000 मिली, 1000 मिली मतलब आपके 1 लीटर पूरा, 1 लीटर पूरा कंप्लीट। तो देखो इसको क्या हो गया, लीटर से मिलीमीटर में जाने से क्या करते हैं, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं, ये आपके कन्फर्म है। उसको क्या करते हैं, जब बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं, और छोटी इकाई से जब बड़ी इकाई में आते हैं 1000 से भाग देना है। तो मैंने आपको 4 इकाइयाँ बता दी। पहली इकाई थी आपके रुपये वाली, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो जब बड़ी इकाई में जाएंगे, छोटी इकाई से बड़ी इकाई में आएंगे, तब क्या 100 से भाग देना है, और जब बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाएंगे तब 100 से गुणा करना है। फिर 2 नंबर अपन ने पढ़ा था किलोमीटर, क्या पढ़ा था, किलोमीटर। 3 नंबर अपन ने पढ़ा था किलोग्राम, और 4 नंबर अपन ने पढ़ लिया लीटर। तो ये 4 मैंने आपको इकाइयाँ बताई है। इन इकाइयों में आपको कहीं भी 1% की भी अगर आपको कमी लगे, या आपको समझ में नहीं आई है, या आपको मेरी भाषा में आपको कुछ अटपटा लगे, जिससे क्या है आपको समझने में परेशानी हो रही है, तो आप जितना हो सके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उस कमी को आपको लिख के देता हूँ, अगले वीडियो में कंप्लीट पूरी करूँगा। जब तक आप हमें हमारी कमी नहीं बताओगे तब तक मैं आपकी कमी दूर नहीं कर पाऊँगा, न मैं मेरी कमी दूर कर पाऊँगा। तो आपको इन चारों इकाइयों में कहीं भी समस्या आती है तो अपना जो संस्थान के द्वारा चैनल बनाया गया है सुमित शिक्षण संस्थान, चैनल पर सर्च कीजिए और वहाँ जाके उस वीडियो में कमेंट डालिए कि सर हमें यहाँ समस्या हो रही है, तो उस समस्या का समाधान आपको अगले वीडियो में कन्फर्म देंगे, और 100% विश्वास के साथ देंगे कि आपको आगे समझ में आएगा। और हाँ, अब रहा अपना चैनल, तो सबसे ज़्यादा क्या करना है, प्रत्येक बच्चे में इसको शेयर करना है, जो कि प्रत्येक बच्चा हमारे संस्थान के द्वारा जुड़े, और उन्हें भी जो आपको शिक्षा प्राप्त हो रही है वो भी उनको भी क्या हो जाए, शिक्षा प्राप्त हो जाए, शिक्षा से कोई बच्चा वंचित नहीं रहे। तो सबका पढ़ना ज़रूरी है। तो जितना हो सके आपको अपना जो हमारी संस्थान का चैनल है उसको क्या करना है, शेयर करना है। उसके बाद आप उस वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट वही करना जो आपको समझ में नहीं आता, उस कमी को जो आपको समझ में नहीं आ रही उसमें कमेंट करना। और सबसे बड़ी बात है, हमारे चैनल को क्या करना है, आपको भी सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों से भी क्या करवाना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे हमारा चैनल क्या है, आगे बढ़ता रहे और आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।